ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः गुरुदेवेभ्यः। हरिहंतो भगवन्त इंद्रमयिता सीतांच सीदीश्वरा आचार्याजिन शासनो नदिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सीतांत सुपाठिता मुनिवरा रत्नत्रयादिता पंचीते परमेष्टिनो प्रतिदिनो कुर्वन्तो मंगलम् कुर्वन्तो मंगलम्। बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। गोरेगांव में विराजमान चमत्कारी चिंत्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की। वर्तमान शासन महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम अंकितचर्य धर्म की। द्वादश दिनवाणी माता की। फूलों से भरे गुलशन अब वीरान हो। फूलों से भरे गुलशन अब वीरान हो गए। असली दुनिया लोगों की पुराण हो गई। अब मंदिर नहीं जाना चाहते हैं लोग, क्योंकि फिल्मी एक्टर इन लोगों के भगवान हो गए। फिल्मी एक्टर इन लोगों के भगवान हो गए। आज विषय है उत्तम अंकिंचन धर्म। उत्तम क्षमा से 9वें धर्म तक हम पहुंचे। आज उत्तम अंकिंचन धर्म। बंधुओं, व्यक्ति को आज की चिंता नहीं, कल की चिंता करें। कहते हैं भरोसा एक दिन नहीं और 100 बरस का सोच रहा है। आचार्य ने 24 प्रकार के आरंभ परिग्रह अंकिंचन धर्म के भेद बताए हैं। कितने? 24 भेद। और ऐसे अंकिंचन धर्म के दिन हमको ये समझना है, अंकिंचन का मतलब है आवश्यकता से अधिक परिग्रह को रखना। जिसके मन में परिग्रह की चिंता पड़ी है, उसको कितने भी नवग्रह के विधान करा लो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पंडित जी आएंगे, थोड़ा परिग्रह वो लेके जा सकते हैं। नवग्रह के कितने भी विधान करा लो, जब तक व्यक्ति को चैन नहीं है, जितना है उसमें शांति नहीं है, तो व्यक्ति को कभी भी संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले 2 व्यक्ति थे। अखबार के अंदर खबर आई कि वो जब मर गए तो उनके घर को साफ करने के लिए 15 आदमी लगे। कितने आदमी लगे? और उस घर को खाली करते करते 1 महीना हो गया। कितना महीना? उसके अंदर कुछ 12,000 उसके जूते थे। ऐसा सेठ था मुंबई के अंदर। और पूरे जीवन में उसको खाली करते करते में हर रोज अलग पहनते थे। और दोनों की मौत ऐसी हुई कि दोनों
अंदर के अंदर एक दूसरे के जहर खा करके मर गए। फिर उनको जब पास के लोगों को मालूम हुआ कि अंदर कोई मर गया है, तो फिर जब उसको खोला गया, उसके बाद में उसके अंदर इतना सामान निकला कि कितने जूते, 12,000 जूते, गोली गोली भर भर के जूते निकाले, तो बाकी सामान कितना। इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, सबकी खोपड़ी अलग है, सबका दिमाग अलग है। मैं सब अलग अलग खोपड़ी में जाकर के सब में सेट हो जाता हूं, क्योंकि सब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं। सबको हाँ भाई हाँ ठीक है। आज उत्तम अंकिंचनी धर्म को हम समझ रहे हैं। अंकिंचनी क्या है कि हम इतने कल की भरोसा नहीं, और हम हजारों वर्ष का पहले सोच रहे। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी घर में खाना नहीं खा रहे थे। बेटे ने कहा, पिताजी क्या बात है, 2-3 दिन से आप खाना नहीं खा रहे हो? उन्होंने कहा, खाना इसलिए नहीं खा रहा हूं कि मेरे पास में 7 पीढ़ी खाए उतना है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का मेरे क्या हो। सेठ ही सब काम करते हैं। मालदार कौन होता है? सेठ। राजा, सेठ, इसके ऊपर तो गालियां बनती है। तो फिर उसको बेटे ने कहा कि पिताजी एक काम कीजिए, आप संचय के पीछे पड़े, आपके पास में 7 पीढ़ी का धन है। उन्होंने जाकर एक महाराज जी को बात बताई। आज के बच्चे तो अच्छे से खर्च करते हैं। धन की 3 गति है। धन की कितनी गति है? खूब धन हो जाएगा, खूब कमा लोगे, खूब पैसा कमा लोगे। क्या करोगे इसका? या तो दान करोगे, दान नहीं करोगे तो बढ़िया अच्छे से खर्चा करोगे, भोग करोगे, हाई फाई रहोगे, अच्छी प्रस्तुति में रहोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे। और वो भी नहीं करोगे तो क्या करोगे बोलो? फिर इसका नाश होने वाला है। धन की आचार्य ने 3 गति बताई है। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन का हम उपयोग करके या तो उसका दान में लगा सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और खूब ज्यादा हुआ तो कितना पहन लोगे? 12,000 जूतों को जमा करोगे? संसार के अंदर जिस व्यक्ति को परिग्रह की लालच पड़ी है, उस परिग्रह के मिटाने के लिए, उस परिग्रह को मिटाने के लिए जब तक वो अंकिंचनी धर्म को धारण नहीं करेगा, बैठ जाओ 5 मिनट, कुछ गरीबा होती शास्त्र श्रद्धा चल रहा है। तो यहाँ पे बात चल रही है, जब तक व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा बढ़ जाती है कि वो इतना एकत्र होते हुए, फिर शेर जी ने उनको कहा कि भाई क्या बात है, कि पिताजी ने कहा कि मेरे पास 7 पीढ़ी का धन है, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो उन्होंने कहा एक काम करो, कल तो मुनिराज के पास में जाना और मुनिराज को आमंत्रण दे करके। सेठ 7 पीढ़ी का विचार कर रहा था, घर पे चौका लगाया और महाराज जी को जाके कहने लगा कि महाराज जी कल मेरे घर पे पधारना। जैसे इसने महाराज जी को ऐसा कहा तो महाराज जी का अंतराय हो गया। महाराज जी ऐसे आते हैं, बोलने से आते हैं क्या? नहीं आते। उनका योग जहां होता है वहां नियम पालन होता है। फिर उन्होंने कहा कि घर पे चौका खाली गया। उन्होंने भी शेठ ने विचार किया, मैं कहा 7 पीढ़ी की चिंता कर रहा हो, एक देगत साधु है, उसको कल की चिंता नहीं है। कल कौन आहार कराएगा उसकी चिंता हमारे गुरुओं को नहीं है। रोज की रोज कहां पे नियोगे, कल हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो भी ठीक। तो उसके अंतर के पट खुल गए कि मैं 7 पीढ़ी की बात कर रहा हूं, इनको एक दिन की भी जरूरत नहीं है। कल किसने देखा है? मालूम है क्या कल हम होंगे?
कोई गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तो जितना हमारे पास में है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं है। खूब खा लोगे तो बीमार हो जाओगे, खूब जमा भी कर लोगे, लेकिन उसका जिस कुएं में पानी निकाला जाता है तो उसका नया पानी आता रहता है, और कुएं में पानी नहीं निकालोगे तो उतना का उतना रहता है। तो आज उत्तम किंचित धर्म में ज्यादा आपके कुछ प्रतियोगिता भी है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं है घर पर और समझाओ। तो यहाँ पर हम उत्तम किंचित धर्म के 24 प्रकार के भेद आचार्यों ने बताए। या कह रहे हैं अंकिंचिनो किंचित आत्मगुणात्मका पत्र व्यास त्रिलोक्याधिपति महाना। यह आचार्य कहते हैं कि 24 प्रकार के परिग्रहों में हमारे पास कर्तन, भान, हीरा, मोती, ज्वारक, ये अनेक प्रकार के हमारे आरंभ की चीज है, ये सभी उसके अंदर आती है। इसमें परिग्रह के अंदर, उसके अंदर अल्प परिग्रह के लिए हमारे मुनिराज होते हैं, जो मात्र पिछी, कमंडलू और शास्त्र, 3 उपकरण के सिवा किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि वर्तमान में महाराज बड़ी बड़ी चैत्र बना रहे हैं, कौन से महाराज अपने घर पे लेके जाएंगे? रहेंगे तो समाज के ही ना। वो चैत्र इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पहले से किन्हीं जैन लोगों ने, कितने हमारे जैन लोगों की संपदा होगी। आज जब भी कोई खुदाई में निकलती है तो जैन लोगों की मूर्तियां निकलती है। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेलगांव में चले जाओ, कितनी बड़ी बड़ी भव्य शिखरों पे जंगल के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। अभी तो साधन के इतने साधन हैं, उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने ले जाकर के जंगल में कितनी बड़ी प्रतिमा खड़ी होगी, ये विचार आपने कभी किया? अभी तो क्रेन से उठा कर लेके जाते हैं। पहले इससे हजारों लोग, हजारों जैन परिवार पैसे अब ज्यादा संख्या में थे। उन्होंने कितना पैसा दिया होगा, कैसे उन मूर्तियों को उठाया होगा, कैसे भगवान बना हो सकते, उस काल में अपन भी आए हो। लेकिन आजकल हमारी छोटी मूर्ति भी लाते हैं तो हम कहते हैं कि उसके लिए कितना परिग्रह करना पड़ता है। लोग उसको परिग्रह में गिनती कर देते हैं कि ये मूर्ति इतनी जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर की क्या आवश्यकता है, एक मंदिर में हो जाएगा। देखिए, जिस जिस जगह पर प्रतिमा बढ़ती है और मंदिर बढ़ते हैं, समाज का वैभव बढ़ता था। पहले की हजारों मूर्तियां आज आप देख रहे हो खुदाई में प्राप्त होती है। इसलिए हमारे पहले के जैन लोग इस धरती पर सबसे ज्यादा होंगे। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे जैनों के हैं, वो सारे जैन दर्शन से हैं। लेकिन हम वर्तमान में मंदिर बनाया, सुंदर शांतिनाथ भगवान जिनालय में विराजमान किए, उसके लिए हमको कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। और इस पुरुषार्थ की वजह से समाज के कितने लोग जुड़ गए। जो किसको जानता नहीं था वो पहचानने लग गया। इस एरिया में सबको एक दूसरे को जानता नहीं था, लेकिन एक ऐसा सहयोग बन गया कि इसके निमित्त से हम रोज सुबह मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान का अभिषेक होता है, इसके निमित्त से समाज एकत्र हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि अंत लोभी, महादुखी, अंत परिग्रह आदमी के पास में अगर आवश्यकता से ज्यादा एक जोड़ी की जरूरत है, इसके ऊपर 3-4 कपड़े पहनेगा तो क्या होगा? फिर शरीर भारी हो जाएगा, कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी, इच्छा नहीं होगी। अगर 2 खाने की इच्छा है और एक और ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, उत्तम अंकिंचन धर्म में आप ये संस्कार सीखें कि अंत हम परिग्रह नहीं करें। और जिसके पास में परिग्रह बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उसका दिमाग भी खराब रहता है। उसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो, वहां का हिसाब रखो, ये भाड़ा लेने जाओ, और वो उसके अंदर इतना पागल हो जाता है कि उसको सारा संभालना भारी हो जाता है।
तो बहुत आराम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था बैठाइए कि उसके अंदर इतना परसेंट यहाँ पे जाना चाहिए, इतना परसेंट परिवार को देना चाहिए, अच्छे से खर्च करना चाहिए, अच्छे से धर्म में उपयोग होना चाहिए, और इतना पैसा आएगा, इतना अपने हिसाब से लगना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो बंधुओं, आज उत्तम किंचन धर्म, ये 9 दिन धीरे धीरे हम 9 धर्मों को समझते हुए बढ़ रहे, और कल उत्तम ब्रह्मचारी धर्म को बारे में आपको समझाएंगे। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, ब्रह्मचारी के क्या महत्व है, कितने प्रकार के ब्रह्मचारी हुआ करते हैं, ब्रह्मचारी धर्म कैसे अखंड रह सकता है, ब्रह्मचारी की साधना कैसे करें, अनेक प्रकार की बातों पर कल प्रकाश डाला जाएगा। बोलिए उत्तम अंकिंचन धर्म की जय। प्रश्न मंच है आज? कुछ नहीं। हाँ, कल के कार्यक्रम इस प्रकार से है, सुबह से सुन लीजिए। कल 6:30 बजे निज मंदिर में मंगलाष्टक प्रारंभ होगा। 6 बजे निज मंदिर में मंगलाष्टक होगा, और मंगलाष्टक के साथ में निज मंदिर में जलाभिषेक, शांति धारा, पंचामृत अभिषेक, पंचामृत अभिषेक के साथ शांति धारा, शांति धारा के बाद प्रमुख अर्घावली करके हम सीधे वहां से यहाँ आएंगे, और यहाँ आते ही पिटिका पहले से तैयार रहेगी, और पिटिका पे जिस पुण्यशाली परिवारों ने बोली ली है वो बोलियां बाकी है। तो अभी लगा ले, क्या करें? अभी लगा ले, क्या करें? कल कम लगेगा और समय जाएगा। मेरे हिसाब से तो उपयोग हो जाता समय आपका, बढ़िया अभी लग जाते थे फटाफट। ठीक है, कल सुबह लगा। कल काम भी किया है, आराम से 1-2 बजे तक पूजा करो, फिर शाम को प्रतिक्रमण समय करके एक ही नाम पर कल सब दे दिए ना। ऐसे ही पूछते हैं, नाम लिखो। प्रश्न मंच ऐसा लग रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग गया है। प्रश्न मंच कराने का भी तरीका होता है, उसको बढ़िया से कराया तो लोगों को भी आनंद आता है, और अपनी रोजमर्रा की जीवन में चीजें हैं वो दिमाग में पड़ती है। चलिए 10 मिनट तक प्रश्न मंच चलाते हैं, ठीक है? बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पार्षनाथ भगवान की। जयंती भाई आ जाओ, क्या काम करना आपके?